सबसे पहले मैं नमस्कार दोस्तों, आज हम इस ऑनलाइन पाठशाला में आरसीसी सब्जेक्ट के अंदर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के अंदर एक यूनिट है कंप्रेशन मेंबर। यूनिट कंप्रेशन मेंबर, इसकी स्टडी करेंगे। कंप्रेशन मेंबर के अंदर जनरली आता है आपका कॉलम, जिसे हम बोलते हैं स्तंभ। तो आज हम इसी कॉलम की डिजाइनिंग की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसी कॉलम की डिजाइनिंग की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी रूपरेखा तैयार करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो, फ्रेम स्ट्रक्चर जनरली कोई स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले आती है आपकी फुटिंग, ठीक है। फुटिंग के बाद में आते हैं आपके कॉलम, कॉलम के बाद में आती है आपकी बीम, और बीम के बाद में आती है आपकी स्लैब, ठीक है। तो इस स्लैब के ऊपर लोड आता है, वो जाता है आपका बीम के ऊपर, और बीम से जो ये लोड है ये जाता है आपका कॉलम के ऊपर। तो कॉलम के ऊपर ये एक्सियली आता है या अक्षीय रूप से आता है, और फिर ये लोड जाता है फुटिंग या फाउंडेशन के अंदर, और फिर यहाँ से ये होती है आपकी सोइल, और फाइनली लोड ट्रांसफर हो जाता है सोइल के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर, जो भी हमने लास्ट आरसीसी के अंदर स्टडी करी थी, उसमें हमने देखा था फुटिंग की डिजाइनिंग। आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर, डिजाइन ऑफ फुटिंग के नाम से लेक्चर्स है। तो इसमें लास्ट जो वीडियो था मेरा था फुटिंग के ऊपर, डिजाइनिंग ऑफ फुटिंग या डिजाइन ऑफ फुटिंग। तो चूंकि मैं फ्रेम स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले बेस तैयार किया था अपन ने, फुटिंग तैयार करी थी अपन ने, तो फुटिंग की डिजाइनिंग है। इसके बाद में हम अब स्टडी करेंगे कॉलम की, ठीक है। तो कॉलम में कॉलम की डिजाइनिंग देखेंगे, उसके बाद में फिर हम जाएंगे बीम के ऊपर, बीम के बाद में जाएंगे हम स्लैब के ऊपर। तो जनरली इस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कॉलम की बात करेंगे हम। तो आपकी यूनिट है कंप्रेशन मेंबर या संपीड़ित अवयव। मेंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अवयव। अब चूंकि आपके सिलेबस में है एक्सियली लोडेड, आपके सिलेबस में एक्सियली लोडेड कॉलम या अक्षीय भारित स्तंभ, तो हम इसी की स्टडी करेंगे और इसी की डिजाइनिंग करेंगे, किसकी? एक्सियली लोडेड कॉलम की। तो ये हमारी यूनिट का नाम हो गया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कॉलम। ये कॉलम होता क्या है, ये स्तंभ होता क्या है। तो जैसे जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कॉलम आपका कैसा मेंबर था, ये आपकी फुटिंग थी, और फुटिंग के ऊपर ये आपका मेंबर हुआ कॉलम। तो आप देख सकते हो कैसा मेंबर है, ये वर्टिकल मेंबर है, ठीक है। तो कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर। तो कॉलम एक वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर अवयव है। कैसा अवयव है?
ऊर्ध्वाधर अवयव है। अब ये क्या करता है, ये आपके लोड को, कौन से लोड को, एक्सियली लोड को, वर्टिकल लोड को ट्रांसफर करता है फुटिंग के अंदर। तो कॉलम आपका एक वर्टिकल मेंबर है दैट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बीम टू, तो कॉलम क्या होता है, कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर, कॉलम ऊर्ध्वाधर अवयव है जो कि ट्रांसफर करता है लोड कहां से, बीम टू फुटिंग। तो बीम से फुटिंग में लोड ट्रांसफर करने का काम करता है कॉलम। ठीक है, तो ये आपका कॉलम होता है। अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे, थोड़ा कॉलम में ही जाते हैं, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम। हम देखेंगे स्तंभ के प्रकार, तो स्तंभ के प्रकार में सबसे पहले देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे हम अनुप्रस्थ काट की आकृति के आधार पर, अनुप्रस्थ काट की आकृति के आधार पे हम कॉलम का वर्गीकरण देखेंगे आधार पे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं अनुप्रस्थ काट होता क्या है। तो देखो आपका कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अगर मैं 3D डायग्राम की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको कहीं से भी काटूं और काटने के बाद में इसका सेक्शन देखूं तो वो कैसा दिख रहा है, आपका यही होता है अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, तो अनुप्रस्थ काट आपका ये होता है। तो ये यहां से ये कैसा दिखाई दे रहा है, इस शेप को के आधार पर हम कॉलम को डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका, अगर ये शेप स्क्वायर हो तो पहला आता है स्क्वायर कॉलम या वर्गाकार। तो वर्गाकार कैसा होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन वर्गाकार हो वह आपका हो जाएगा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन या स्क्वायर कॉलम। दूसरा होगा आपका रेक्टेंगुलर कॉलम या आयताकार स्तंभ। तो आयताकार स्तंभ कैसा होगा, अब जैसे ये ए है तो ये भी ए, दोनों बराबर साइड है, इसलिए इसको बोल दिया हमने स्क्वायर। ये ए है और ये बी है, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब कि एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है। तो उस टाइप के क्रॉस सेक्शन के कॉलम को हमने बोल दिया रेक्टेंगुलर कॉलम। तीसरा शेप आएगा आपका सर्कुलर कॉलम या गोलाकार या वृत्ताकार बोल सकते हैं हम इसको, जिसका क्रॉस सेक्शन गोल हो। तो जैसे कि हम देखते हैं स्क्वायर टाइप के कॉलम भी होते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप के कॉलम भी होते हैं और गोल भी कॉलम होते हैं। इसके अलावा काफी सारे शेप्स के टाइप्स हो सकते हैं, पेंटागन हो सकते हैं, हेक्सागन हो सकते हैं, काफी सारे हो सकते हैं। हम उनको नहीं लेते हैं और यहाँ पे दो तरह के क्रॉस सेक्शन और देखते हैं, एक तो टी आकार या एल आकार के। तो ये कैसे हो सकते हैं, टी आकार का आपका
टी आकार की तरह कॉलम हो सकता है और एल आकार का आपका एल आकार की तरह क्रॉस सेक्शन हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्वायर कॉलम में हमारे पास ये तीनों इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है।